नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में फिजिकल तथा बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल कंट्रोल क्या होता है तथा बायोलॉजिकल कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है पेस्ट का। तो सबसे पहली बात, फिजिकल कंट्रोल। Physical control means reduce of pest population by the involvement or special manipulation of physical factors, that is temperature and humidity. इसमें क्या करते हैं हम? पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं। कैसे? फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसको मैनिपुलेट करके। इसमें पहला हम यूज करते हैं हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट, दूसरा मॉइस्चर और तीसरा लाइट ट्रैप। तो सबसे पहली बात, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हीट इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू सन रेज ड्यूरिंग समर हेल्प्स इन किलिंग पेस्ट इन सीड एंड स्टोर्ड कमोडिटीज। For example, exposure of cotton seeds to heat helps in killing die-passing larvae of pink bollworm. Treatment of sugarcane sets with heat or hot water kills scale insects. इसमें हम करते क्या है? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी फसल होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गन्ना है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको क्या करते हैं हम लोग? सन रेज के नीचे रख देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत सारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, जैसे कि पिंक बॉलवर्म है, उसका जो लार्वा होता है, जो डाइपॉजिंग लार्वा है, वो मर जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ में हम लोग हॉट वाटर भी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम आसानी से मार सकते हैं। दूसरा आपका कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एस्केप फ्रूट फ्लाई एंड पैथोजेंस। यदि हम बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, यदि हम उनको कोल्ड में स्टोरेज कर दें तो भी क्या होता है, बहुत सारी जो फ्रूट फ्लाइज एंड पैथोजेंस है वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा हम इस प्रकार से पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला आपका है मॉइस्चर। इंसेक्ट्स आर हाईली सेंसिटिव टू रिडक्शन इन मॉइस्चर। मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमिडिटी इन फील्ड कंडीशंस नॉट फिजिबल। फॉर एग्जांपल, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 8% इन ग्रीन हाउस कंडीशन। बहुत सारे जो फसल है उसको हम लोग ना, जो मॉइस्चर जो कंटेंट है उसको भी मैनिपुलेट करके आसानी से हम लोग पेस्ट को पॉपुलेशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो यदि अपन मॉइस्चर को यदि रिड्यूस करें तो आसानी से मर जाते हैं। तो फील्ड में तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही हम लोग है ना, जो आपके जो ये वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रूट्स हैं या और जो फसल है जिनको कि हम लोग है ना जो स्टोर करते हैं, उसमें यदि हम लोग ह्यूमिडिटी को यदि कंट्रोल करें तो हम आसानी से उन पेस्ट को रिमूव कर सकते हैं, उन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मॉइस्चर कंटेंट को यदि हम लोग करना जो मैनिपुलेट कर रहे हैं तो बहुत सारे जो पेस्ट हैं उनको हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है लाइट ट्रैप्स। Light had been used to control many insects in the form of light trap. Traps can be used for monitoring pest population in the area. अब बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं उनको हम लोग लाइट के द्वारा भी ट्रैप कर सकते हैं। ये देखिए आप, जैसे कि लाइट है ना, यहाँ पे आपने लाइट जला दी तो रात को बहुत सारे जो मॉथ्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और उनको आप आसानी से इसमें कंट्रोल कर लेंगे। ये है ना, जो आप ये देखिए, ये है ना जो आपका लाइट ट्रैप ही है, लेकिन ये सोलर लाइट से ऑपरेटेड है।
यानी सोलर लाइट्स को एब्जॉर्ब करके हम लोग सोलर लाइट्स के द्वारा भी हमें बहुत सारे इंसेक्ट को ट्रैप कर सकते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ मोथ्स एंड बीटल्स कैन बी अट्रैक्टेड टू लाइट एंड किल्ड। तो इस प्रकार से है ना, जो बहुत सारे जो मोथ्स एंड बीटल्स हैं वो क्या करती हैं, लाइट के प्रति अट्रैक्ट हो जाती हैं, और लाइट के प्रति अट्रैक्ट होने से क्या होता है, उनको है ना जो हम लोग लाइट से ट्रैप कर लेते हैं और उनको बहुत आसानी से मारा जा सकता है उनसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लाइट ट्रैप के द्वारा भी हम लोग बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखा आपने फिजिकल कंट्रोल में हमने 3 में यूज किए। एक आपका हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट था, दूसरा आपका मॉइस्चर कंटेंट था, और तीसरा आपका लाइट ट्रैप्स था। तो इस प्रकार से फिजिकल जो भी पैरामीटर्स हैं यदि हम उनको मैनिपुलेट करें तो हम आसानी से बहुत सारे जो पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए आपके टमाटर की जो फसल है उसके लिए भी हम लोग जो इंसेक्ट्स हैं उसको ट्रैप करने के लिए हमने ये लाइट लगा रखी है। तो ये लाइट जैसे जलेगी, ये भी सोलर ऑपरेटेड लाइट है, जैसे लाइट जलेगी इंसेक्ट्स इसके चारों तरफ आएगा और इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ये जो बॉक्स है उसके अंदर ट्रैप होकर के आसानी से बढ़ जाएगा। देन अगला आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो सबसे पहली बात, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता। So methods of controlling pest using other living organisms। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अन्य जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। पहला आपका पैरासाइट्स है, दूसरा आपके पैरासिटॉइड्स है, देन प्रीडेटर्स हैं एंड पैथोजेंस हैं। तो इन चारों प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी 4 प्रॉपर्टी होती है, पहले आपके पैरासाइट्स है, पैरासिटॉइड्स है, प्रीडेटर्स और पैथोजेंस है, इनके यूज के द्वारा हम लोग पॉपुलेशन की पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये कीड़ा है, ये इसके जो प्यूपा है उसको खा रहा है, लार्वा को खा रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप, ये दूसरे इंसेक्ट्स को खा रहा है, ये भी एक इंसेक्ट है, ये भी दूसरे इंसेक्ट्स के जो लार्वल कंडीशंस है उनको मार रहा है। तो सबसे पहली बात, पैरासिटॉइड्स और पैरासाइट्स होते क्या है, क्या उनमें मेजर डिफरेंस होता है? तो उनमें क्या है, बेसिकली जो पैरासिटॉइड्स है दीज किल्स देयर होस्ट, जबकि पैरासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं। तो पैरासिटॉइड्स हैं वो तो क्या कर रहे हैं, अपने होस्ट को आसानी से किल कर देते हैं, और पैरासाइट्स अपने होस्ट को किल नहीं करते, यानी होस्ट को मारते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात, पैरासाइट्स होते क्या हैं? एन ऑर्गेनिज्म that lives in a symbiotic relationship with a phylogenetically unrelated organisms over a prolonged period of time. A parasite lives in or on its host. It obtains nourishment from its host, and parasites cannot live independently. Relationship lasts the lifetime of the host. For example, Epipyrop species, that is a Lepidopteran, parasites of sugarcane, leafhopper, Trichogramma, Chilonis, egg parasites of ABW insects। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो ये पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं किसके साथ में, जो फाइलोजेनेटिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रख रहे हैं। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं और होस्ट के बाहर भी रह सकते हैं। ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट से नरिशमेंट को प्राप्त करते हैं, और इन पैरासाइट्स का क्या होता है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते हैं, और ये जो होस्ट के ऊपर लाइफ टाइम रह सकते हैं और होस्ट की पॉपुलेशन को ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग
जो पैरासिटॉइड्स हैं और अदर जो मोड्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।